बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात में अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ये सेगमेंट है आपके कमेंट्स का, आपके सवालत का। सवाल मिसेस अकरम का एक कमाल सवाल है। वो कहते हैं मेरे मियाँ बहुत अच्छे हैं, आपकी बताई हुई सारी शर्तें पूरी करते हैं, पूरी इज़्ज़त करते हैं, मोहब्बत करते हैं, ख़र्चा खुल के देते हैं। बेटियाँ बड़ी हो गई हैं, जब जब किसी जगह उनका मुमकिना रिश्ता का बात हो रही होती है तो उनको चुप कराना मुश्किल हो जाता है। वो मेरी ही बेटियों के ख़िलाफ़ बोलते हैं और बहुत बुरा बोलते हैं। जब मैं उनसे पूछती हूँ कि तुम ऐसा क्यों करते हो, आप ऐसा क्यों करते हो, इनकी वो खामियां जो अभी इनमें पूरी हैं भी नहीं वो भी आप बयान कर देते हो, तो वो मियाँ कहते हैं मैं तो बाखबर करता हूँ। कई बार इनकी वजह से ऐसे रिश्ते रिजेक्ट हुए हैं, मैं क्या करूँ। बहुत खौफनाक मसला है, इस पर हम ज़रूर बात करेंगे। साबर अली लगारी कहते हैं अब आप किसी के पास गुंजाइश ही ना हो तो बंदा 30 का हो तो फिर 60 का तो लगेगा लगेगा। लगारी साहब ऐसा नहीं है, इसका ताल्लुक गुंजाइश से नहीं है, इसका ताल्लुक अकल से है, दानिश से है। 30 के हैं तो 25 का लगना चाहिए, 30 के हैं तो 20 का लगना चाहिए। दिल पे कितना खर्चा आएगा? अभी आपके दिल का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रूह राज़ी होगी, दिल राज़ी होगा, जिस्म भी राज़ी होगा। एक्सरसाइज करने पे कितना पैसा खर्च आएगा? वॉक करने पे क्या अल्लाह मियाँ को बिल भेज देते हैं? सुबह सुबह उठिए, शाम को उठिए, खाने के बाद जाइए। 100 तरीके ऐसे हैं, इतने तो मैंने आपको बताए हैं। उन पे अमल करके, इनमें कोई भी खर्चे वाला नहीं है। खाना आप कम खाइए ना, पेट भर भर के खाइए, मुफ्ता खाना समझ के ना, ज़्यादा अपने आप को बढ़ाइए, तो आप इंशाल्लाह 30 से कम के ही लगोगे। हाँ, 60 के लगना है तो फिर आपका चॉइस है। मायूस हो जाइए, लोगों को मायूस कीजिए, लोगों को दुखी कीजिए, उनसे बद्दुआएं लीजिए, लोगों के मामलात में बेवजह अड़चन डालिए, उनके मामलात में मुदाखलत कीजिए। अपने घर में, अपने बच्चों में, अपने दोस्तों में, हर जगह एक प्रॉब्लम चाइल्ड तो अब नहीं है तो बड़े प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम एडल्ट के तौर पे आप इस्टेब्लिश हो जाओगे। हमजा कहते हैं मेरे चेहरे पे दाने ख़त्म होने का नाम नहीं लेते, अब मैं क्या करूं। हमजा बेटा जी, बात ये है कि अब आपकी जो उम्र है वो टोटकों वाली नहीं है और मुफ्ते वाली भी नहीं है। सैटरडे को चूँकि डॉक्टर नौशीन हमारे पास तशरीफ़ लाती हैं, तो इस सैटरडे को 6 पेशेंट उनके ऐसे थे जो उन्होंने मुझे बताया कि वो सारे चेहरे की पिगमेंटेशन वाले थी, एक अच्छा था भी। अच्छा, ये सारे वो हैं जिन्होंने गलत क्रीमें लगा लगा के और अपने फेशियल गलत गंदे मंदे करवा करवा के अपने चेहरों का नाश मार लिया। लड़के भी अगर कम अकली की वजह से या सस्ती क्रीमें ढूंढने की वजह से ऐसी किसी मुश्किल का और मसले का शिकार हो जाए तो फिर टोटके का ये कि ये सबसे कीमती जगह है, इसमें टोटकों से मत काम चलाइए। सीधी सीधी डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट लें, 0301-4585-405। ये सैटरडे को तो AWT में डिफेंस रोड पे बैठती हैं, बाकी आप इनसे ऑनलाइन भी ले सकते हैं। आजकल सिटी केयर चूँकि वहाँ से कहीं शिफ्ट हो गया है तो इस वजह से वहाँ सिटी केयर में वो नहीं बैठ रही। और हमजा साहब, आप मेरा ख्याल है फौरी तौर पे आपको वहाँ रब्ता करना चाहिए ताकि आप दोबारा से गुड लुकिंग लगें। अब्दुलरहमान साहब कहते हैं मेरी ज़िंदगी का पहला कमेंट है। मेरे बच्चे, कमेंट कहाँ है? ये तो जुमला है। कमेंट तो होता जिस वीडियो को आपने सुना उसके बारे में उसका महासन या उसका अच्छा बुरा कोई चीज़ लिखते हैं तो उसको हम कमेंट कहेंगे। लाइक शौकत अनवर ने कहा कि बड़े शहरों की ज़िंदगी और खानों का तोहफा BP और हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है। मेरे बच्चे, ये मनफी है, अच्छे तोहफे बहुत ज़्यादा हैं और अच्छे तोहफों को गिनना चाहिए। गुड सर, ग्रेट सर, नाइस सर, एक एक ये लफ्ज़ ही कहिए, लेकिन ये भी तो कमेंट है। ये किया है पलवशा खान ने, आसफा अकरम ने, या इकराम ने, हिना इमरान ने, और अर्शिया मिराज ने कहा अल्लाह आपकी उम्र दराज करे बेटा, बहुत शुक्रिया। अमरीना सईद ने कहा सर आपकी वाइफ बड़ी खुशकिस्मत है, जब बीवियों को ब्लेम करना सब लोगों का शौक़ है तो आप वाहिद हैं जो उनको ब्लेम नहीं करते और उनकी तारीफ़ करते हैं। बहुत शुक्रिया अमरीना, अल्लाह करे वो भी खुश रहा करे और अपनी दुआ में हमें याद रखा करे। आसमा सदीक ने कहा कि आप कभी कभी फ़नी बातें भी कर जाते हैं, अच्छे लगते हैं। चेहरे को बुरा होने वाली वीडियो में इस तरह की कई बातें थी। लो जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा खातिन हज़रात, एक चीज़ और, जो लोग लाहौर या उसके आसपास से हैं या शायद थोड़े दूर दराज से भी हैं, नया ज़ाविया की टीम का हिस्सा बनने का हमारे पास इस वक्त नई 2-3 अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लाइक मुझे अपने ड्राइवर की भी ज़रूरत है और अपने यहाँ काम करने वाले एक नौजवान की ज़रूरत है। इसी तौर पे अगर आपको सोशल मीडिया को प्लान करना आता है और सोशल मीडिया में काम
डिज़ाइनिंग करनी आती है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको बुक एडिटिंग करनी आती है और उसकी प्रूफिंग कर सकते हो तो ये करना कि आपने अप्लाई नहीं करना, अपने जो डिटेल है वो व्हाट्सएप कर दीजिए 0300 946 8746 पे। और बुध की सुबह को 9 से 10 बजे 1 घंटे की ये मैंने रखा वक्त इंटरव्यूज़ के लिए, तो आप कॉल करते जाइए, जिस चीज़ का मैं इंटरव्यू करता जाऊँगा जो उसमें हमें लगा मुफीद तो उसको इंशाल्लाह फिर हम अकोमोडेट कर लेंगे। तीनों जो टास्क हैं, तीनों पोजीशन लड़कों के लिए हैं, लड़कियां शायद इसके लिए नहीं एलिजिबल होंगी। अच्छा जी, रिहा ने लिखा कि सर यू आर इजीली डाइजेस्टेबल, यू आर इजीली एक्सेप्टेबल, योर थॉट्स आर थॉट प्रोवोकिंग। और बेटा बहुत शुक्रिया, दोनों लफ्ज़ आपने अच्छे कहे हैं, इजीली डाइजेस्टेबल और इजीली एक्सेप्टेबल। अच्छा जी, अब आते हैं उस मसले की तरफ जिसका मिसेस अकरम ने इजहार किया। बड़ी उन्होंने हिम्मत की, जुर्रत की, ज़ाहिर मियाँ को समझा समझा के थक गई होंगी। ख़ातिन हज़रात, ये सिर्फ मियाँ ही नहीं, बाज़ दफ़ा ख़वातीन को भी ये मर्ज़ होता है ज़्यादा बोलने का। और ख़ास तौर पे जो ही आपके नए रिश्तेदार आते हैं और आके बैठते हैं, आप बेटे की शादी करने वाले हो या बेटी की, याद रखिएगा दैट्स द टाइम टू मार्केट द एबिलिटी, द क्वालिटी ऑफ द सन एंड द डॉटर। दैट्स नॉट द टाइम टू डिसग्रेस हिम और हर। ये बहुत बड़ी हमाकत होगी। अगर आपको अपनी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है तो टेप रिकॉर्ड में सुन के सुनते रहा करें। लोगों के सामने अपनी आवाज़ को सुनाने का जो शौक़ है, जब ज़्यादा बोलते हो तो लोग घर जाके आपका मजाक उड़ाते हैं कि गए तो हम रिश्ता देखने थे और उनकी अम्मा और उसके बाद चुप ही नहीं हुए। और वो इतना लोग बोलते हैं, इतना बोलते हैं, जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना आप गलतियाँ ज़्यादा करेंगे। याद रखिएगा, जो अहले दानिश हैं, ख़ास तौर पे मशरक़ के जो दानिश्वर हैं, वो जो कहते हैं कि कम बोलने में ज़्यादा भलाई है। ऐसे मौक़ों पे जब कोई रिश्ता देखने आया हो, देखिए यू आर नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी बातों को वहाँ करते जाओ, क्योंकि ज़्यादा बोलने की जो वजूहत मैंने देखी हैं, बंदा कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनना चाहता है, ज़्यादा महफिल का मरकज़ निगाह बनना चाहता है। कभी कभी ये होता है कि उसको ये जोम होता है, जोम कहते हैं ख्याल को, तसव्वुर को, कि मैं अक्ल कुल हूँ और मैं सारी जो दानिश है वो आज ही आज इनको पलटूँ। कभी कभी ये भी होता है कि आप हर एक की तवज्जो चाहते हो, जो लोग आए हुए होते हैं। तो मिसेस सलीम के मियाँ तो ये नहीं समझ पाएंगे, पर शायद आप ये समझ पाएँ। और सिर्फ बेटी और बेटे की शादी का मसला नहीं है। आप दावत में गए हों, किसी घर मेहमान गए हों, कोई घर आपके आए हों, तो भी अपने बच्चों की फजीलतें तो बयान कीजिए, उनकी खामियां, उनकी खराबियां, ये सिर्फ आपको पता है। अल्लाह ने उन पर पर्दा डाला हुआ है और उन्होंने कोई बहुत बड़े गुनाह नहीं किए हुए। अगर उसको खाना पकाना नहीं आता, रोटी टेढ़ी बनाती है, वजन थोड़ा सा बढ़ गया है, या टेलीफोन पे अपनी दोस्तों से गप करती है, वगैरह कुछ भी जो मसला है छोटा मोटा, उसको वहाँ हैंडल विद केयर। लोगों के सामने अपने बेटे या बेटी को, देखो रिश्ता हो या ना हो, पर आपके बेटे या बेटी की जो बुरी हवा है वो आप खुद निकाल दोगे। और ये बहुत बुरा चॉइस है जो आप खुद नहीं, ये अक्लमंदी नहीं है, हमाकत है, अहमकानापन है। इससे एहतराज़ करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। अपने बच्चों की शक्लों की, सूरतों की, पढ़ाइयों की, उनकी खूबियों की, अल्लाह ने कोई लड़की और कोई लड़का बेमसरफ तो नहीं बनाया, बगैर खूबियों के भी नहीं बनाया। अच्छा, अब आपको माँ और बाप के तौर पे उनमें खराबियाँ बहुत नज़र आती हैं, तो वो इसलिए आती हैं कि आप उनको ठीक करना चाहते हैं, या क्या आप उनका मजाक उड़ाना चाहते हैं, या आप उन खराबियों को बेचना चाहते हैं। अगर वो ज़्यादा बदनाम हो जाएंगे और उन पर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लग जाएंगे, आपको क्या हासिल होगा? अपने बच्चों के लिए मैं तो कहता हूँ जो आपके कुलीग हों, दोस्त हों, उनके बारे में भी हरकत नहीं करनी चाहिए। ये किसी तौर पे मुनासिब नहीं है, किसी तौर पे ज़ेबा नहीं है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।